कल हमने डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को करेंगे। फिर 7.10 हमारा क्या है, एक्सरसाइज है। देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे कि हम क्या, हमें इंटीग्रेशन करना होगा ए से लेकर बी एफ एक्स डी एस को, तो वहाँ पर उसको डायरेक्ट एक की जगह पे हम टी भी रख सकते हैं। मान लो ये वाला 0 नंबर जो प्रॉपर्टी है, अगर एक्स इक्वल टू टी रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 = dt/dx आएगा। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। पहले हमारा एक्स का रेंज क्या था, एक्स का अपर लिमिट बी था और लोअर लिमिट क्या था, ये था। तो टी का अपर लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये है, तो टी टी का अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए। तो डायरेक्ट हम वेरिएबल मान लो अगर हमारा एफ एक्स है, उसको ऐसे भी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। 0 नंबर में केवल वेरिएबल का चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर एक्स है तो इसको हम टी चेंज कर दिए। जैसे मान लो हमारा इंटीग्रेशन करना है, हमारा 1 से लेकर 2 तक करना है, एक्स डी एक्स करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, 1 से लेकर 2, ये करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 हमारे बाहर, 4 - 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 4 - 1 कितना आएगा, 3/2। अगर इसको हम x इक्वल टू टी ले रहे हैं तो ये क्या आएगा, 1 से लेकर 2, डायरेक्ट टी डी टी करेंगे तो कोई अंतर आएगा इसका, t²/2, 1 से लेकर 2, सेम ही चीज़ है, बस वेरिएबल का चेंज हो रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर। ये जो सेकेंड नंबर वाली प्रॉपर्टी है, अब ये जीरो प्रॉपर्टी थी, इसमें केवल क्या कर रहा था, हम वेरिएबल को चेंज कर रहे थे। अब प्रॉपर्टी 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी एफ एक्स। जैसे अगर ये कब होगा, जब हमारा किसी का इंटीग्रेशन 0 आएगा तभी ये पॉसिबल होगा। प्रॉपर्टी वाला ये 1 क्लियर है। 1 क्या बोला, अगर किसी के चीज़ का इंटीग्रेशन करो, अगर उसका फिर नहीं, अगर माइनस से लेकर ए, नहीं अब कुछ गलत है। तो देखो यहाँ एफ ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स है, फिर इसका हम इसको चेंज कर दे रहे हैं बी से लेकर ए तक, तो एफ एक्स डी एस आ रहा है। जैसे पहले हमारा क्या था, पहले हमारा रेंज था इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक था, एफ एक्स डी एक्स। अगर इसमें हम अगर हम इसके, ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, इसको अगर हम चेंज कर देंगे, देखो लोअर लिमिट हमारा, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया और लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया, तो ये माइनस टाइम एफ एक्स डी एक्स का हो जाता है। ये समझ में आया, किसको एग्जाम्पल से करा दें। फिर थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है, हमें ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स को, तो इसको ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, ए से लेकर सी एफ एक्स प्लस में सी से लेकर क्या, सी से लेकर बी तक का। देखो ये जो मान लो हमारा ये हमें ऐसे निकालना है। मान लो जैसे हमें ये क्या, डिफिनेटिव का बेसिकली हमारा क्या होता है, एरिया होता है। तो कुछ ये ऐसे करके है, ये हमारा क्या है, ये y = f(x) है। तो हमें यहाँ से इंटीग्रेट करना है, ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से हमें यहाँ तक इंटीग्रेट करना है बी पॉइंट तक। अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, पहले हम यहाँ से लेकर एक बी पॉइंट सी तक, यहाँ तक का एरिया निकाले, फिर इस सारे का एरिया निकाले, दोनों का, जैसे ए से लेकर सी तक का एरिया निकाले, फिर सी से लेकर ए तक का एरिया निकाले, सी से लेकर बी तक का एरिया निकाले, तो वो ए से दोनों को ऐड कर देंगे तो ए से लेकर बी तक का एरिया हो जाएगा। ये समझ में आया, प्रॉपर्टी नंबर 2 नंबर। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में हमें इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर बी तक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी, एफ की जगह दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये थर्ड नंबर क्लियर है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे मतलब कि इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे वो भी, उससे भी सॉल्व नहीं होगा, पार्टीशन करेंगे उससे भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाली प्रॉपर्टी, ये थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको अप्लाई करेंगे तो वो हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए से लेकर बी तक हमें इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को,
तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी, जहाँ पर एक्स है, जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर बी तक, हमें इंटीग्रेशन कर ए से बी नहीं, मान लो हमें 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर को। तो इसको इंटीग्रेशन हम ऐसे भी कर लिख सकते हैं, यहाँ पर डी एक्स है, तो जहाँ एक्स है यहाँ पर अभी एक्स था, तो यहाँ एक्स जगह पर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट माइनस में एक्स, इतना समझ में आया। या जो एक्स है इसके जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में एक्स। क्लियर। अब देखो फोर्थ वाली इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है, जहाँ अगर ए इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी इसको हमें जैसे ये देखो ए से लेकर बी तक था, यहाँ फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी क्या है, 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से लेकर ए एफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। फोर्थ वाला भी क्लियर है। अब फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2a तक, तो इसको इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर a तक एफ एक्स प्लस में 0 से लेकर a 2a माइनस एक्स डी एक्स। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, हाँ ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2a तक, तो इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स प्लस में 0 से लेकर a एफ 2a माइनस एक्स। ये सिक्स वाली प्रॉपर्टी क्लियर। इसको इस पर सारे बेस पर एग्जाम्पल है। अच्छा ना, ये 5वां नंबर था। 6 नंबर क्या है, 0 से लेकर a एफ एक्स तक करना है। यहाँ देखो इसको हम क्या कर देंगे, 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन करना है, तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 0 से लेकर a/2 तक, यही वाला हमारा इंटीग्रेशन करना है। 0 से लेकर a एफ एक्स करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से लेकर a/2 एफ एक्स डी एक्स। कब, इसका एक केस है जब हमारा 2a माइनस एक्स इक्वल टू हमारा एफ एक्स आ जाएगा, तब हम ये वाला करेंगे। अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आएगा, तब उसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ये आई थिंक नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए था। 6 नंबर समझ में आया। अब देखो 7वां नंबर है, अगर हमें माइनस ए से लेकर इंटीग्रेट करना होगा, माइनस ए से लेकर ए तक का, देखो ऊपर वाला सेम उसका नेगेटिव हो, तो एफ एक्स डी एक्स, तो इसको 2 टाइम 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स कर देंगे, जब हमारा क्या होगा, जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा वो इवन रहेगा। इवन कब कहते हैं, एफ माइनस एक्स, जिसे मान लो इवन फंक्शन हम उनसे कहते हैं, इवन फंक्शन जब हमारा एफ एक्स में एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ये एफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ के जगह माइनस एक्स रखें तो ये दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए, वही ऑड फंक्शन हम उसे कहते हैं। जब हमारा एफ एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ये नहीं उल्टा मैंने लिख दिया। अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ है, अगर मान लो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो अगर एक्स की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इवन कहेंगे। अगर एफ के जगह माइनस एक्स रखने पर, अगर एफ के जगह माइनस एक्स रखने पर हमारा क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए, तो हम उसे, तो इसे क्या कहेंगे, ऑड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा माइनस एक्स आएगा, तो हमारा एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस एफ एक्स आया। तो ये वाला क्या हो गया, ऑड फंक्शन हुआ। वही अगर हमारा एफ एक्स के जगह पे एफ एक्स इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर रखो, यहाँ पर माइनस एक्स रखने पर ये हमारा क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है एफ एक्स। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। ये समझ में आया, और फंक्शन इवन फंक्शन। सातवां प्रॉपर्टी यही कहता है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा माइनस ए से लेकर ए तक, अगर वो हमारा इवन फंक्शन है तो उसको डायरेक्ट ट्वाइस करके 0 से लेकर ए कर दो, एफ एक्स डी एक्स कर दो। अगर वही ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। समझ में आया ये वाला सातों प्रॉपर्टी? देखो ये क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है क्या, -1 से लेकर 2 तक। तो अब इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मॉड में है। हम्म कहाँ से इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है यहाँ -1 से लेकर 2 तक। अब हमें ये पता करना है फंक्शन हमारा कहाँ पर ब्रेक हुआ, क्योंकि एक्स एक्स क्यू माइनस ये एक्स है, तो इसको ये पता करना है कि ब्रेक कहाँ पर होगा। जैसे मतलब निगेटिव होगा तो माइनस साइन आगे लग जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। जैसे मॉड एफ, अगर ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स रहता है, अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है, तो ये कैसे ओपन होता है, -x होता है अगर x लेस देन 0 होता है। यही x होता है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। ठीक। हम्म देखो अब इसको हम x माइनस एक्स को ये निकालेंगे। देखो x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, इसे क्या अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 का पहले इसको एक्स क्यू माइनस एक्स इसको सॉल्व करेंगे। तो एक सेकेंड, ग्राफ कैसे बनता है इसका, हमारा इधर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा -1, यहाँ पे आएगा 1, जहाँ 2 तक करना है ना, यहाँ पे आएगा 2। तो मान लो 1 पॉइंट ये हुआ और 2 पॉइंट ये हुआ। तो अब एक y इक्वल टू एक्स की ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। हम्म तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ। तो हमें ये पता करना है कि कहाँ पर हमारा कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। तो देखो 0 पर क्या होगा, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 होगी, 1 पे हमारा क्या होगा 1 होगा, 2 पे हमारा क्या होगा 2 होगा। अगर y इक्वल टू एक्स क्यू रखेंगे तो -1 पर एक्स क्यू रखने पर क्या आएगा वैल्यू, अगर -1 का क्यू रखने पर क्या आएगा -1, तो -1 कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हमारा -1 कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, फिर 0 पर 0, फिर 1 पर 1, फिर अगर 2 पर एक्स क्यू का रखेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर कुछ 8 इधर के साइड। 2 पर एक्स क्यू का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है ना, एक्स क्यू का ग्राफ हमारा कुछ देखो इस टाइप का बनेगा। ये समझ में आया, ये जो ब्लू, ये स्काई ब्लू करते हैं, ये वाई इक्वल टू क्या है एक्स क्यू का ग्राफ है। हम्म तो -1 से लेके 0 के बीच में, माइनस -1 से लेके 0 के बीच में अगर एक्स क्यू माइनस एक्स करेंगे, कहाँ -1 से लेके 0 के बीच में, तो ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ देखो यहाँ पर एक्स क्यू छोटा है एक्स बड़ा है, तो 0 से लेके 1 के बीच में अगर एक्स क्यू माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा निगेटिव आएगा। एक्स क्यू माइनस एक्स क्या आएगा लेस देन 0 आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। फिर क्या आएगा 1 से लेकर 2 के बीच में क्या आएगा एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया, कहीं डाउट है तो बताओ। अगर जहाँ पर अगर मॉड को हमें ओपन करना होगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इसको करना होगा, तो इक्वल टू 0 ले लो यहाँ पर एक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x का ग्राफ बना दो, फिर पता करो कि ये कहाँ पर, इसका तो इजीली बन जा रहा है। किसी और का फंक्शन होगा जिसका इजीली अगर मॉड नहीं ओपन कर पाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनाने से क्लियर हो गया ना। तो अब ये हमारा इस मॉड को ओपन करेंगे तो हमारा मॉड है, तो जहाँ अगर मॉड एक्स को ओपन करते हैं इसे,
अगर आप मॉड एक्स को ओपन करते हैं तो क्या होता है, माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है, और ये क्या होता है, एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होता है। तो अब हमें मॉड को ओपन करना पड़ेगा। इसको अगर हम मॉड को ओपन करेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स मॉड को कैसे लिखेंगे, माइनस वन से लेकर बीच में, माइनस वन से लेकर बीच में एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पर क्या है, केवल एक्स क्यू माइनस थ्री होगा। फिर यहाँ पर जीरो से लेकर वन के बीच में हमारा क्या है, निगेटिव है, जीरो से लेकर एक्स लेस देन वन के बीच में नेगेटिव है, तो माइनस साइन लगेगा, तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स। फिर वन से लेकर टू के बीच में हमारा क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स। ये इतना समझ में आया। तो अभी हमने पढ़ा था कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ सेकेंड वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो अगर हमें एरिया निकालना रहेगा ए से लेकर सी बी तक का, तो उसको इसके बीच वाला एरिया निकाल देंगे, ये वाला निकाल देंगे, सारे को सम कर देंगे। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है इस वाले क्वेश्चन में, हमें इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर टू तक करना है। तो हमारा यहाँ देखो, यहाँ मतलब फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो माइनस वन से लेकर हम क्या करते हैं, जीरो से इंटीग्रेट कर देंगे, फिर जीरो से लेकर वन तक, देखो इतना का हमें एरिया निकाल दे, फिर इतना का निकाल दे, फिर इतना का निकाल दे, ऐसे हो सकता है ना। तब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी हमारी, कौन सी ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी देखो ए से लेकर कौन सा, ठीक ए से लेकर बी तक हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ए से लेकर सी, सी से लेकर बी, अगर तीन रहेगा तो ए से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर बी तक। समझ में आया। तो इसको इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम कैसे इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये मान लो हमारा क्या है, एफ एक्स है, यहाँ पर हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना है, मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स। हमें इंटीग्रेशन करना है माइनस वन से लेकर टू एफ एक्स डी एक्स को। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन से लेकर जीरो एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस में जीरो से लेकर वन एफ एक्स डी एक्स, प्लस वन से लेकर टू एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो जी माइनस वन से लेकर जीरो के बीच हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स क्यू माइनस थ्री है, माइनस वन से लेकर जीरो क्या है, एक्स क्यू माइनस थ्री, एक्स क्यू माइनस एक्स है ना, एक्स क्यू माइनस एक्स, इसका डी एक्स, प्लस में जीरो से लेकर वन के बीच हमारा फंक्शन क्या है, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, जीरो से लेकर वन एक्स माइनस एक्स क्यू डी एक्स, फिर प्लस में यहाँ पर फंक्शन थर्ड वाले में क्या है, वन से लेकर टू के बीच में एक्स क्यू माइनस एक्स है, वन से लेकर टू एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। बेसिकली अब इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर लेना। सेकेंड वाला क्वेश्चन देख के कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है, हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, माइनस अगर हमें ये माइनस ए से लेकर ए तक इंटीग्रेशन करना रहता था एफ एक्स डी एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, टू जीरो से लेकर ए एफ एक्स, कब ए इवन फंक्शन होता था, जीरो ऑड फंक्शन के केस में। तो ये पता करना, साइन एक्स हमारा क्या होता है, अगर हमारा ये एफ एक्स इक्वल टू ए है, अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, इसको ये स्क्वायर है, तो अगर एफ माइनस एक्स रखेंगे, एफ माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या आएगा, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका स्क्वायर करना पर ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाई फोर टू टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू,
और तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2 आगे 2 मल्टीप्लाई में 0 से लेकर 5/4 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। यहाँ के पास इंटीग्रेशन हो जाएगा आप इसका इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा, लास्ट में आंसर आएगा 5/4 माइनस 1/2। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर अगर हमारा x यहाँ पर अगर नहीं रहता तो इसको डायरेक्ट हम cos x को एक, अगर यहाँ पर x नहीं रहता, पहले हमारा क्या है, यहाँ ये x है, अगर ये x किसी तरह से अगर हम हटा देंगे तो देखो, अगर हमारा यही रहता साइन x अपान में 1 प्लस में cos x cos स्क्वायर x, तो यहाँ से हम cos x को t मानते हैं, साइन x t चला जाता है, 1 अपान में t स्क्वायर आता है, उसका इंटीग्रेशन इजीली कर लेते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी 4 पढ़ा था, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी सेम एज है फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ देखो 0 से लेकर a तक हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन करना है f dx का, तो 0 से लेकर a अपर लिमिट माइनस x dx, तो इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो इस टाइप का जहां पर भी क्वेश्चन लगे, जहां पर देखो अगर x इंटू कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, तो उसमें ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी अगर मान लो यही इंटीग्रेशन रहता यहाँ से π/2 से लेकर पाई तक, तो इसमें क्या थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो जहां पर ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर x मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो उसमें कोशिश करना इस टाइप का, पहले क्या करेंगे, इसको ये हमारा क्या है i है, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से लेकर 0 से लेकर पाई तक x साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस में कॉस स्क्वायर x, ये समझ में आया। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक ना, या i इक्वल टू इतना चीज है। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 से लेकर a माइनस एक्स डी एक्स, तो इस वाले इंटीग्रेशन को बाई प्रॉपर्टी 4 क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स, कितना क्लियर है, 1 प्लस में कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ये क्लियर है ना। ये वाली प्रॉपर्टी रखे, देखो a माइनस एक्स हमें कहा 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन करना रहता था, तो एफ एक्स रहता था, तो उसको ऐसे लिखते थे 0 से लेकर a एफ एक्स के जगह पर जो x रहता था x इक्वल टू हम क्या रख देंगे a अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है पाई है और ये x है, तो पाई माइनस एक्स रख दिया, जहां पर x है वहां पर पाई माइनस एक्स रखा, यहाँ पर x है पाई माइनस एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स रखा था, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो पाई माइनस एक्स, कितना समझ में आया। और ये याद रखना, अगर साइन π/2 माइनस एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, अगर कॉस π/2 माइनस एक्स रहेगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा साइन एक्स में, अगर यही देखो अगर यही प्लस का तो वैसे इसमें नहीं चांस हो जाएगा उतना, हाँ ये अगर हमारा साइन पाई माइनस एक्स रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 90 डिग्री है तो कॉस में हो जाएगा, कॉस को साइन में हो जाएगा, अगर साइन 180 पाई होगा तो सेम साइन ही रहेगा, साइन एक्स रहेगा, लेकिन वहीं पर अगर कॉस पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है माइनस कॉस पाई, क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये सेकंड कोऑर्डिनेट, तो पाई ये क्या होता है पाई माइनस एक्स, तो कुछ ये पाई माइनस एक्स तो थर्ड कोऑर्डिनेट में सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है कॉस निगेटिव होता है, ये समझ में आया। तो इसलिए हम कॉस पाई माइनस एक्स को क्या लिखते हैं
माइनस कॉस एक्स। तो अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई, ये पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस में ये वाला चीज क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस, यहाँ पाई नहीं, माइनस कॉस एक्स आएगा। तो फिर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? हम्म, नहीं समझ में आया? तो देखो इसको जीरो से लेकर पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू ऊपर इस वाले ब्रैकेट को ओपन करके अलग अलग लिख सकते हैं ना, साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई एक्स साइन एक्स वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? इधर आई है, यहाँ पर लेफ्ट साइड हमारा क्या है, आई है। देखो आई हम किसको माने हैं, जीरो से लेकर पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली चीज। तो ये वाला चीज हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में आई इधर आके, ये इधर माइनस है, इधर इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा, टू आई इज इक्वल टू पाई जीरो से लेकर पाई साइन एक्स, यहाँ डी एक्स छूट गया है, साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ? यहाँ अगर हम कॉस कॉस स्क्वायर को टी क्यों मानेंगे, कॉस स्क्वायर को टी मानेंगे तो कॉस को टी मानो, कॉस, हाँ कॉस एक्स इक्वल टू अगर टी लेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स टी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। यहाँ देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू जीरो से लेकर पाई वन बाई वन प्लस में टी स्क्वायर डी टी। अब इसके बाद से इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। हम्म, इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई फोर। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को देखकर कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है? ऑड इवन का, माइनस ए से लेकर, देखो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन फाइव एक्स कॉस टू द पावर फोर एक्स। तो अगर एफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, एफ माइनस एक्स रखेंगे साइन माइनस एक्स का पावर फाइव कॉस टू द पावर कॉस माइनस एक्स, इसका ये ब्रैकेट में रहेगा पावर फोर। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस, अगर साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का पावर फाइव, फिर कॉस माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का पावर फोर। तो माइनस वन का पावर फाइव क्या हो जाएगा, माइनस वन का पावर फाइव माइनस साइन टू द पावर फाइव एक्स कॉस फोर एक्स। तो ये इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो ये एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। 31 नंबर समझ में आया? हम्म, नहीं आया तो बताओ। अब 32 नंबर देखो,
इस टाइप अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखता है, मान लो जैसे ऊपर हमारा क्या है, ऊपर मान लो साइन एक्स, नीचे में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स है, या ऊपर में साइन एक्स के जगह और कॉस एक्स रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारी 4 क्या थी, अगर यहाँ पर 0 से लेकर ये है तो प्रॉपर्टी 4 0 से लेकर ए तक था, एफ एक्स, इसको क्या करते हैं 0 से लेकर ए, एफ ए माइनस एक्स, ए करते हैं ना। तो अगर साइन एक्स कॉस एक्स है इस टाइप का, तो ये प्रॉपर्टी 4 लगाओ, पहले इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये देखो, ये आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 साइन टू द पावर 4x डिवाइड बाई साइन टू द पावर 4x प्लस में कॉस टू द पावर 4x dx। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब इसमें ये वाली फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगा के एग्जाम में करना, तो इसके बाद से ये वाला स्टेप लिखना, इसके बाद से ये मान लो स्टेप लगेगा, ये वाला फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को लिखेंगे 0 से लेकर π/2 साइन π/2 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई साइन π/2 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस में कॉस π/2 माइनस एक्स टू द पावर बाई इसका 4 dx। तो ये वाला कैसे आया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिख देना है, 0 से लेकर ए राइट साइड में एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। समझ में आया। तो अब साइन π/2 माइनस एक्स अभी उन्होंने पढ़ा था ना, अगर साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है। तो इसका यूज करके यहाँ पे यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस 4x हो जाएगा, फिर नीचे डिवाइड बाई साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 4x, कॉस टू द पावर 4x प्लस में कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x। यहाँ पर आई ये dx, ये इसको ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब देखो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एक सेकेंड, देखो यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो कुछ आइडिया लग रहा है, इधर 2i हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन को यहाँ देखो सेम इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, तो ऊपर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, क्योंकि एलसीएम सेम है तो कट कर होल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2i हो जाएगा लेफ्ट साइड, इधर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और सेम ही चीज़ का इंटीग्रेशन है। जैसे मान लो अगर हमें इंटीग्रेशन आप करना रहता है, इंटीग्रेशन आप ऐसे मान लो ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स प्लस में जी एक्स, इसका अगर हमें ये डी एक्स करते हैं तो क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अगर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं तो दो अलग अलग है, सेम इंटरवल है, यहाँ पर ए से लेकर बी सेम इंटरवल पे, अलग अलग पे नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर सेम इंटरवल है, यहाँ पर ए से लेकर बी है, तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों का प्लस करके dx में। तो यहाँ देखो इंटरवल सेम है 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2, नीचे इसका ये अलग अलग फंक्शन है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर साइन टू द पावर 4x प्लस में कॉस टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x प्लस में कॉस टू द पावर 4x, और एलसीएम भी सेम ही है, कॉस टू द पावर 4x प्लस में साइन टू द पावर 4x dx। अब ये कट के क्या हो जाएगा, ऊपर 0 से लेकर π/2 कट कर 1 dx हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, तो इधर 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा
π/2 माइनस 0। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। तो यहीं से लिख देंगे इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर π/2 क्या था, sin टू द पावर 4x डिवाइड बाई sin टू द पावर 4x प्लस में cos टू द पावर 4x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया। यहाँ पर 10x है, तो 10x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू साइन एक्स अपान में कॉस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन π/6 सॉरी π/6 π/3। इसको सॉल्व देखो, अगर 1 अपान में 1 प्लस में 10 की जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, अंडर रूट में साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में कॉस एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे से देखो ये कॉस एक्स अंडर रूट में प्लस में अंडर रूट में साइन एक्स, और ये कॉस एक्स क्या चला जाएगा ऊपर कॉस एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट में कॉस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस में अंडर रूट में साइन एक्स dx। अब इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, ये इसको मान लो यहाँ पर आई इक्वल टू लेकर इसको मान लो इक्वेशन 1 और प्रॉपर्टी 3 या प्रॉपर्टी 4 लगा। तो यहाँ पर लोअर लिमिट दिया हुआ है π/6 से लेकर π/3 तक। तो प्रॉपर्टी 3 क्या करता है, अगर ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करना है तो ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन एक्स के जगह पर, एक्स की जगह पर क्या रख दो, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए प्लस बी π/3 प्लस में π/6 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे देखो 3π/6, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स होगा। ये समझ में आया। ए प्लस में बी, ये ए है ये बी है माइनस एक्स, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो π/3 प्लस में π/6 क्या होगा 3π/6। 3π/6 को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा क्या है, π/6 π/3 कॉस, यहाँ अंडर रूट में कॉस π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में कॉस π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस में अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, π/6 π/3 कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अंडर रूट में डिवाइड बाई यहाँ पर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स, ये आई। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ऊपर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों कट के 1 हो जाएगा, फिर उसका सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ देखो 2i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से लेकर π/3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर इधर क्या आ जाएगा 1 dx। अब इसके बाद से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, जब भी लॉग के साथ में फंक्शन में आ जाए तो इसका तो ऐसे इंटीग्रेशन करने पर लग रहा है ना नहीं हो पाएगा, लेकिन हम क्या जानते हैं प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 4
प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर हाँ, प्रॉपर्टी 1 लगाओ ये वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग, इसको पहले ऐसे नहीं, यहाँ पर सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना जहाँ पर ये प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 3 लगाओ, तो पहले जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको ले लो इक्वेशन 1। अब इसके बाद से प्रॉपर्टी 1 को प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 का ये लगाओ, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग, और ये साइन के जगह पर साइन पाई बाई 2 का ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पर आई, यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स डी एक्स। और हम जानते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस में लॉग बी। तो अगर ए प्लस में बी है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम जानते हैं अगर यहाँ पे 2 है, अगर लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स को पाई बाई 2 अगर यहाँ पर साइन, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर 2 रहता तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते, साइन तो इसमें अगर 2 लाना है, इसके यहाँ पर 2 लाना है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पर log 2 को ऐड कर देंगे तो ये पावर यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर ये ऐड किया है एक्स्ट्रा log 2 माइनस करेंगे, ये क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2 0 से लेकर पाई बाई 2, फिर ये क्या हो जाएगा लॉग ये 2 आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x, ये क्लियर है यहाँ तक, साइन 2x माइनस में लॉग 2 dx, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 2 0 से लेकर पाई बाई 2 dx। अब यहाँ दिख रहा है कि अगर यहाँ पर हम साइन, अगर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, इसका इसका इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा,
इस वाले के लिए यहाँ अगर हम 2x इक्वल टू टी मान लेंगे तो क्या जाएगा, 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी टी बाई टू। हाँ, तो यहाँ से लेकर इंटीग्रेशन देखो, फिर अब देखो यहाँ अगर x का अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू है, तो t का अपर लिमिट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फिर ये चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर x का लोअर लिमिट जीरो है तो t का भी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से लेकर पाई लॉग में 2 की जगह क्या रखेंगे t, और क्या जाएगा डी टी बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ माइनस लॉग टू जीरो से लेकर पाई बाई टू इंटू 1 इंटू डी एक्स। इतना क्लियर है? लॉग टी नहीं आएगा, लॉग साइन टी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, लॉग साइन टी। अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, कौन सा, 6 नंबर या 7 नंबर, हाँ ये क्या पढ़ा था, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा था ना। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा था। अगर जीरो से लेकर ए तक इंटीग्रेशन करना है तो इसको 2 टाइम जीरो से लेकर ए बाई टू एफ एक्स कर सकते हैं। जब ए 2a माइनस एक्स करने पर हमारा क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए। ये समझ में आया? तो इस वाले प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ पर अगर टू ए होता है केवल पाई माइनस ए। एक सेकेंड, 6 नंबर प्रॉपर्टी, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी हमारी ये है। अगर 6 नंबर कहाँ लिखा, अगर हमारा ऐसा था इंटीग्रेशन जीरो से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स था, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू जीरो से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। कब, ये अगर हमारा एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू करने पर हमारा क्या जाना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए। अदरवाइज हमारा क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, अगर ये एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू करने पर हमारा क्या आ जाता, अगर माइनस एफ एक्स आता तो हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है, पाई, पाई को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 2 बाई टू, 2 पाई बाई टू, अरे पाई को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू पाई बाई टू ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या बोल रहा था, 2 पाई बाई टू। अगर यहाँ हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पर टी की जगह है, तो हमारा एफ टी इक्वल टू क्या है, लॉग साइन टी है। तो यहाँ पर एफ पाई 2 इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स रखने पर हमारा क्या आना चाहिए, अगर एफ टी आ जाए, यहाँ पर टी है तो एफ टी आ जाएगा, तो हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। तो देखो, तो यहाँ पर देखो लॉग साइन पाई माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस टी, तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा एफ एक्स आ गया। तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। ये समझ में आया? तो यहाँ से इसका हो जाएगा 2 इंटू जीरो से लेकर पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी माइनस लॉग टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा,
अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई बाई टू। ये वाला चीज़ क्यों हुआ? बिकॉज अगर 0 से लेकर 2a एफ एक्स रहता है तो इसको क्या लिखते हैं क्या? 2 × 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। कब? ये हमारा एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाता था? एफ एक्स। इतना समझ में आया? और हमने प्रॉपर्टी जीरो पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी जीरो पढ़ा था ना हमने। पी जीरो क्या था हमारा? हमारा एफ एक्स ए से लेकर बी तक था, तो इसको ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? एफ ए से लेकर बी एफ टी डी टी। तो यहाँ पर क्या है? अब पैरामीटर को इसको यहाँ टी की जगह एक्स कर देंगे, एक्स डी टी आ जाएगा, तो कोई चेंज होगा? 0 से लेकर 2 कहीं 1/2। देखो यहाँ पर देखो डी टी बाई 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर ये 2 आएगा, ये वाला चीज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, तो ये 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस इसका क्या है, लिख सकते हैं पाई बाई 2 लॉग 2। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या चल रहा है हमारा? इधर क्या है? 2i इक्वल टू ये चीज हो गया, यहाँ से 2i इक्वल टू ये। और हमारा इक्वेशन 1 क्या था? 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये आई की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ लॉग साइन एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। देखो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 2i इक्वल टू है, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इधर 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो इधर यहाँ इधर यहाँ से आई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये वाला समझ में आया? हम्म। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसको तो बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं ना। वैसे इसके लिए प्रॉपर्टी लगाना जरूरी नहीं, जब हमें डायरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ना? जब pro- अगर यहाँ पर मान लो अगर पहला ये प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या हो जाता है? 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा ये देखो आई इक्वल टू क्या है? ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस की जगह पर आएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इक्वेशन दोनों को ऐड कर देने पर क्या आएगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 1 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा 2i। यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। समझ में? ये तो बिना प्रॉपर्टी के भी हो जाता,
अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस में कॉस 2x, 1 प्लस में cos 2x/2, इससे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। हमने एग्जांपल, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जा रहा है, उतना इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा है। इस तरीके से पहले इसको इंटीग्रेशन करो, फिर इसको करो, उसके बाद समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये वाला सेम क्वेश्चन था एग्जांपल में हमारा, 0 से लेकर π/2, 1/में 1 प्लस में, नहीं ये अंडर रूट में सेम नहीं था, इसके उल्टा था, वहाँ पर अंडर रूट में 10x था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और में, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर साइन की जगह ऊपर कास्ट चला जाएगा। अगर हमारा 0 से लेकर π/2, 1/में 1 प्लस में अंडर रूट में cot t डिटेल cot x dx रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये वाला चीज़ ना हमारा ये है, इसको लिख सकते हैं 1/में 1 प्लस में अंडर रूट में cot x। समझ में आया? तो इसको प्रॉपर्टी 4 वाले से क्वेश्चन से ये वाला हो जाएगा ना, सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन दिया है i=ACM करके इक्वेशन 1 मानो, फिर प्रॉपर्टी 4 लगाओ, फिर ये i= करके लास्ट में हमारा क्या आएगा, इक्वेशन 2 आएगा, तो 2i= ये इंटीग्रेशन करने पर 1 dx हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक ना? फिर डायरेक्ट, ठीक। 3 नंबर इसमें क्या करेंगे, ऊपर साइन नीचे साइन कॉस, तो प्रॉपर्टी 4 लगाओ, तो ये इक्वेशन 1, फिर 2, फिर i= आएगा इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो, 2i= आ जाएगा 0 से लेकर π/2। ऊपर देखो यहाँ π/2 है, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos 2/3, cos 2/3x, नीचे यहाँ पर cos हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, तो नीचे सेम ही रहेगा, तो दोनों को ऐड करने पर यहाँ साइन है, इक्वेशन 2 में क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, तो ऊपर sin 2/3 प्लस में cos 2/3, नीचे दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा। तो इसका i= आंसर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन π/2, ये आ जाएगा π/4। थर्ड वाला हो जाएगा ना? फिफ्थ वाला, इसका भी आंसर आएगा π/4, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, इसको हमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे तो ऑड इवन का तो कुछ नहीं आएगा, हम ये प्रॉपर्टी पढ़े थे, ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करना है f(x) dx को, क्या हो जाता है, ए से लेकर सी f(x) प्लस में सी से लेकर डी f(x) dx। इस मॉड को ओपन करेंगे तो ये कहाँ पर होगा, अगर x <2 होगा तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, अगर x <2 नहीं, अगर यहाँ देखो, अगर x <-2 रहेगा, -2 से छोटा, -3 -4, तो ये वाली चीज़ें क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो इस मॉड को ओपन करेंगे, अगर हम मॉड x+2, तो क्या होगा, -x प्लस में 2 कब होगा, और x <-2, और डायरेक्ट ये x प्लस में 2 होगा कब, x greater than -2, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं? अरे अगर -2 से छोटा रखेंगे तो ये वाली चीज़ क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जब हमारा मॉड निगेटिव रहता है तो उसके आगे क्या माइनस लगा देते हैं, अगर 2 से बड़ी, -2 से कोई बड़ी संख्या रहेगी तो ये हमारा चीज पॉजिटिव रहेगा। तो अब इस वाले का इंटीग्रेशन देखो, हमें क्या, हमें कहाँ से करना है, -5 से लेकर 5 तक करना है। यहाँ पर -2 है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, -5 -2 से
एफ एक्स डी एक्स प्लस में -2 से लेकर 5 एफ एक्स डी एक्स। तो इधर -2 से पहले हमारा फंक्शन क्या है, -x+2 है, तो ये -5 से लेकर -2 x प्लस में 2 प्लस में -2 से लेकर 5 x प्लस में 2। ये क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर, इसका रेंज क्या होगा बताओ। अगर x हमारा लेस देन 5 होगा तो ये चीज़ें निगेटिव आएगी, तो -x-5 होगा। अगर x ग्रेटर देन 5 होगा तो ये चीज़ें क्या होगी, x-5 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें 5 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो अगर हमारा मॉड निगेटिव होता है तो उसका क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से लेकर 5 एफ एक्स डी एक्स प्लस में 5 से लेकर 8 एफ एक्स डी एक्स। इस वाले इस टाइप का अगर क्वेश्चन करना होगा 7 नंबर जैसा, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कैसे भी करके इस 1 को अगर हम हटा देंगे, इस वाले 1 को हटा देंगे, अगर यहाँ से अगर 1 हट जाएगा तो x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी 4 हमारी क्या कहती है, 0 से लेकर एफ, यह इंटीग्रेशन करना रहता है अपर लिमिट -x, तो इसको इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 -x, यहाँ 1 -x होल पावर n dx, ऐसा कर सकते हैं। ये देखो 0 से लेकर 1 -x, ये क्या हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, -x क्या हो जाएगा +x टू द पावर n dx। तब इसको इंटीग्रेशन क्या, 0 से लेकर 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस x इंटू एक्स टू द पावर n, तो ये x टू द पावर n प्लस में 1। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली, दोनों को अलग अलग करके। 8 नंबर, इतना इसके आगे कल कराऊँ कि आज ही करा दूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर sin x प्लस में cos x, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी 4 को लगाएंगे, तो यहाँ से इसको पहले i इक्वल टू ले लो 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस में 10x dx इक्वल टू क्या, ये इक्वेशन 1। तो यहाँ प्रॉपर्टी 4 को लगाओ, तो हमारा i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस में 10 π/4 माइनस x, ये चीज आएगा, और फिर इसके आगे dx। तो 10 a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 10 a प्लस बी का फार्मूला, क्या होता है, 10 a प्लस बी का फार्मूला मैं पूछ रहा हूँ, 10 a प्लस में 10 b डिवाइड बाई 1 प्लस में 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। तो यहाँ रखो, अगर हमें करना है 10 π/4 माइनस x का, तो यहाँ से क्या आएगा 10 π/4, और 10 माइनस x हो जाता है -10x हो जाता है,
तो -10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10π/4 मल्टीप्लाई बाई 10 - x, तो ये क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा, तो माइनस लगाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, तो 10x। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस में 10π/4 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10π/4, यहाँ पर π/4 होगा 10π/4 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 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस में 10π/4 इंटू 10x और इंटू dx। 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 0 से लेकर 1 π/4, तो क्या हो जाएगा log 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस में 10x। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से देखो इस वाले को सॉल्व करेंगे, अगर हमारा 1 प्लस में 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस में 10x है, तो यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस में 10x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस में 10x प्लस में 1 माइनस 10x, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर π/4 क्या हो जाएगा log 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 10x dx। यहाँ तक क्लियर है? देखो ये i इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। चाहे इसको और चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, चाहे ब्रेक करने का कोई मतलब, हाँ ब्रेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नंबर है ना इक्वेशन 1, यहाँ पर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2i होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4, तो इधर क्या है log 1 प्लस में 10x है। फिर देखो इक्वेशन 1 में हमारा क्या था log 1 प्लस में 10x dx था, फिर इक्वेशन 2 में सेम रेंज में log 2 प्लस में log 2/1 प्लस में 10x, इस सब का क्या हो जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? देखो log 1 प्लस में 10x प्लस में ये, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 से लेकर π/4 क्या हो जाएगा log 2 log 1 प्लस में 10x इंटू 2/1 प्लस में 10x dx। 1 प्लस 10x कट जाएगा, क्या बचेगा 0 से लेकर π/4 log 2 dx, तो log 2 कांस्टेंट, तो log 2 कांस्टेंट बाहर, log 2 0 से लेकर π/4 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 2, इसका इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, तो बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या, यहाँ पर 2i है, इधर हो जाएगा log 2 π/4 इंटू log 2, यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा π/8 log 2। ये समझ में आया? फिर लास्ट में लिख देना इतने का इंटीग्रेशन, आई की जगह पे ये वैल्यू रख देना, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। क्लियर?
नाइन्थ वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर इसको कैसे भी करके हटा देंगे तो हमारा प्रॉपर्टी फोर क्या कहती है, P4। हाँ, तो जीरो से लेकर टू, एक्स जगह क्या रख देंगे, टू माइनस एक्स इंटू अंडर रूट में टू माइनस एक्स, ये एक्स डी एक्स है। तो क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर टू, टू माइनस एक्स, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, ये अब क्या बचेगा, एक्स बचेगा डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू, टू, इस टू को हम कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, टू रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू, एक्स टू द पावर वन है, वन बाई टू, तो ये थ्री बाई टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। टेन नंबर में क्या करेंगे? पहले इस साइन टू एक्स को तोड़ो, तो इसको साइन टू एक्स इक्वल टू तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। अगर इसको इसके इक्वल टू ये चीज आएगा, अगर टू एक्स को तोड़ेंगे तो हमारा आगे टू लॉग साइन एक्स, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग टू प्लस में लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स, ये सीरीज लिख सकते हैं ब्रेक करके, सारा मल्टीप्लाई में तो अलग अलग। तो आगे माइनस का साइन लगा है तो माइनस लॉग टू माइनस लॉग साइन एक्स, फिर माइनस लॉग कॉस एक्स। तो देखो टू साइन एक्स, टू लॉग साइन एक्स, तो यह माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कट के हो जाएगा ना, एक कटा देगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग टू। यहाँ तक क्लियर है? ये इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू क्या है, ये डी एक्स आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन वन हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी फोर लगाओ, प्रॉपर्टी फोर लगाने पर क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाई टू, लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? कहाँ पर, इसको यहाँ पर देखो, टू लॉग साइन एक्स है, यहाँ पर माइनस लॉग साइन एक्स है, तो ये टू लॉग साइन एक्स है तो एक कट जाएगा ना। ये टू है, मान लो ये टू एक्स है, ये एक्स है, तो यही केवल बचेगा ना। तो यहाँ पर अगर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स तो लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस लॉग लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहेगा, यहाँ रहेगा लॉग टू रहेगा, क्या हो जाएगा डी एक्स, ये इक्वेशन हो जाएगा टू। यहाँ तक समझ में आया? अब दोनों को ऐड कर दो, टू आई इक्वल टू जीरो से लेकर पाई बाई टू। देखो अब इसको ऐड करेंगे हम, ये क्या है, यहाँ पे लॉग साइन एक्स है, यहाँ पे माइनस लॉग साइन एक्स है,
इसको ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना। यहाँ देखो, यहाँ log cos x है, यहाँ माइनस log cos x है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों कट के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा, इक्वेशन 1 से हमारा क्या बचेगा, माइनस log 2, फिर यहाँ पर माइनस log 2 dx। यहाँ तक क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बाहर हो जाएगा -2 log 2, ये -2 log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 1 dx। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2, तो 2i -2 log 2 इंटू π/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से i हो जाएगा -log 2 डिवाइड बाई 2। ये समझ में आया। कौन सा पाई, अच्छा हाँ, पाई भी यहाँ रहेगा, पाई भी मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक। 10 नंबर क्लियर है ना, ये वाला क्वेश्चन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हाँ ये साइन स्क्वायर एक्स ऑड होता है कि इवन होता है, अगर हम साइन एक्स है यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो अगर माइनस साइन एक्स आएगा तो वो भी तो लास्ट में स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, इवन हो जाएगा तो 2 0 से लेकर 2 0 से लेकर क्या π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन तुम चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। इसको इक्वेशन 1 मान के, ये हमारा i इक्वल टू क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। और प्रॉपर्टी 4 लगाओ, तो यहाँ i इक्वल टू 2 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर के जगह पे, साइन स्क्वायर की जगह क्या π/2 रखेंगे तो cos π/2 हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर x dx। अब दोनों को ऐड कर दो, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू, इनको ऐड करो तो 2 कॉमन आएगा, 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 dx। अरे देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन, इसको दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा हमारा, ये वाला। अगर हमारा इंटीग्रेशन होता है -a से लेकर a तक f(x) dx, तो इसका होता है 0 से लेकर a f(x) dx इवन का केस में। अगर यही 0 हो जाता है कब, ऑड होता है तो, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करने पर आगे 2 रहेगा, 0 से लेकर π/2, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 dx इक्वल टू 2i इक्वल टू 2 इंटू π/2। सॉल्व करने पर 2 से 2 कट जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2। 11 नंबर क्लियर। 12 नंबर में देखो, 1 sin x cos π/2, 12 नंबर। हाँ 12 में इसमें भी प्रॉपर्टी 4 लगाओ। ये मान लो, ये i इक्वल टू लेकर हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। देखो ये i इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर π/2 x/1 प्लस में साइन एक्स dx। प्रॉपर्टी 1 लगाओ, प्रॉपर्टी 4, 0 से लेकर π/2, ये क्या आएगा π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन के जगह क्या आ जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा बेसिकली 0 से लेकर π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस में
1 प्लस में cos x dx। यहाँ तक क्लियर है? पाई बाई टू, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में पाई बाई टू है कि पाई है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई बाई टू नहीं होगा, यहाँ पर केवल पाई है। ठीक, ये हो जाएगा ना? यहाँ पर पाई बाई टू नहीं है, यहाँ पर हमारा पाई है। ठीक, 13 नंबर बताओ। ऑड है तो क्या होगा? आंसर डायरेक्ट 0। 14 नंबर। 14 में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी 6, इसमें प्रॉपर्टी 6 लगेगी। प्रॉपर्टी 6 हमारी क्या थी? अगर 0 से लेकर 2a था, एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखते हैं? 2, 0 से लेकर a, एफ एक्स कब? एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आता था? एफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू आता था एफ एक्स। तो यहाँ देखो एफ एक्स की जगह पर क्या है? कॉस टू द पावर 5x है, तो ये जो कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स भी इक्वल टू आता है क्या? कॉस एक्स आता है। ऐसा क्यों? तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये 2 पाई माइनस एक्स, ये देखो ये 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस एक्स कुछ इसी में आएगा। तो ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस 2 पाई, ये यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। इस वाले प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 से लेकर पाई कॉस टू द पावर 5x dx। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से फिर से ये प्रॉपर्टी 6 लगेगी। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, अगर कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है? कॉस पाई माइनस एक्स क्या आता है? माइनस कॉस एक्स आता है। तो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है कब? इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू आएगा हमारा क्या? माइनस एफ एक्स आएगा। तो ये वाली चीज़ का इसको इंडिकेशन क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 0। क्यों? क्योंकि ये कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है? कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है माइनस कॉस एक्स। तो इस वाले फार्मूला को अगर डायरेक्ट, तो कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आएगा। तो इसके अगर पूरा पाव, अगर यहाँ हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर 5 है, तो एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू करने पर क्या आएगा? कॉस पाई माइनस एक्स टू द पावर 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स टू द पावर 5, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस 5x। यहाँ से क्या आ गया? एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा? माइनस एफ एक्स आ गया। तो इस वाले प्रॉपर्टी के इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? 0। 14 नंबर समझ में आया? 15 नंबर, यही वाला प्रॉपर्टी लगाना हो जाएगा। ठीक ना? अगर यही वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो अगर इस वाले प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो क्या, ये हमारा आई इक्वल टू करके हमारा क्या है? इक्वेशन 1 है। तो अब आई इक्वल टू पाई बाई टू लगाओ, 0 से लेकर पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स माइनस कॉस की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा।
डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर क्या आएगा बताओ तो, नीचे एलसीएम 1 कॉस एक्स साइन एक्स, ये उल्टा है तो कोई मतलब नहीं है, नीचे एलसीएम सेम है, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कॉस एक्स है, यहाँ प्लस में है, यहाँ पर निगेटिव है, तो दोनों कट जाएंगे। साइन हमारा क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, ऊपर प्लस है, तो इसका बेसिकली इंटीग्रेशन करने पर, दोनों को प्लस करने पर 2i क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाई 2, जीरो नीचे में ये वाला एलसीएम, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ये समझ में आया। हम्म 16 नंबर, इसका मिलता जुलता क्वेश्चन किए थे ना, यहाँ पर शायद साइन एक्स करके कुछ और था। सोलह कर ना, साइन एक्स करके था, ठीक ना, ये भी हो जाएगा। ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम्म देखो ये आई, देखो यहाँ आई इक्वल टू क्या है, जीरो से लेकर ए अंडर रूट में एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में एक्स प्लस में अंडर रूट में ए माइनस एक्स, ये क्या है हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाओ, जीरो से लेकर ए, तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा अंडर रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में यहाँ पर ए माइनस एक्स प्लस में यहाँ पर ए माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ ए माइनस एक्स है, तो ये ए से ए कट जाएगा, बच जाएगा क्या, प्लस एक्स बच जाएगा, रूट में प्लस एक्स डी एक्स। दोनों को ऐड करो, ऊपर में एक्स रूट एक्स प्लस में ए माइनस रूट में, तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो टू, हाँ देखो तो नहीं दिखा रहा है क्या, तो इसमें देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ऊपर भी सेम आ जाएगा रूट एक्स, ये रूट एक्स प्लस में अंडर रूट में ए माइनस एक्स, ये एलसीएम में यही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर ए दोनों कट कर टी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई 2। 17 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर तो मॉड को केवल ब्रेक करना है, ये हो जाएगा ना। 19 नंबर, if and g defined if x equal to then ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं इसको आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये वाला चीज़ है ना, तो यहाँ पर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एफ जीरो से लेकर ए, तो एफ के जगह पर क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स आएगा, इंटू जी की जगह पर क्या होगा, जी ए माइनस एक्स, ए माइनस, यहाँ तक क्लियर है। देखो एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू ये चीज़ दिया हुआ है, तो जी ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 - gx, ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो जीरो से लेकर ए, इसके जगह पर रखेंगे तो एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, यहाँ जाएगा एफ एक्स इंटू इसके जगह पर रखेंगे जी ए माइनस एक्स की जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा, 4 - gx आएगा, यहाँ तक। हम्म ये dx, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 जीरो से लेकर ए
जीरो से लेकर ए, 4 जीरो से लेकर ए 4 जीरो से लेकर ए, एफ एक्स माइनस क्या जाएगा, जीरो से लेकर ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ डी एक्स, यहाँ डी एक्स आएगा। तो पहले इक्वेशन 1 मान लो, आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर ए एफ एक्स एफ एक्स एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। यहाँ से ये देखो, ये आई इक्वल टू क्या आया, 4 जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या माना है, आई माना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आई। तो इधर आई आके क्या आ जाएगा, 2 आई हो जाएगा। 2 आई इक्वल टू 4 जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। इम्प्लाई क्या हो जाएगा, ये 2 इसे कट कर क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। हमें क्या करना है, यही शो करना था, ये कंडीशन दिया था, इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस ए माइनस एक्स, जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस में जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। 19 नंबर क्लियर? ये हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। इसका इसका रुको, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ -π/2 से लेकर ऊपर तक है। 20 में -π/2 से लेकर π/2 तक है। इस टाइप का क्वेश्चन आने पर पहले क्या देखना चाहिए, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। सी इसका क्या है, पाई इसका आंसर है। देखो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये वाला चीज़ क्या है, इसको इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, -π/2 से लेकर π/2, ये एक्स क्यूब प्लस में रेंज रखना है, रेंज याद रखना, ये एक्स cos x प्लस में 10⁵x प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1। ये एक्स क्यूब क्या है, ये ऑड है, ये कॉस, ये इवन है, ये माइनस। अरे अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू है, तो अगर एफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यू आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एफ एक्स आएगा। तो ये वाला ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है, अगर माइनस ये वाला चीज रहेगा। तो यहाँ पर कॉस तो इवन है, लेकिन इस के वजह से क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन जीरो। यहाँ पर ये क्या है, ये 10x भी ऑड फंक्शन होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 5 में है। अब इसका बेसिकली इंटीग्रेशन करना है -π/2 से लेकर π/2 तक, तो ये इवन फंक्शन आएगा, इसका 2 टाइम जीरो से लेकर π/2 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, π/2 2 इंटू π/2 इक्वल टू आएगा पाई। आंसर 3rd नंबर। 20 नंबर क्लियर है? 21 हो जाएगा।